अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। और आपको हम बजट की सारी तफसील हमने आपको बताई है कि बजट में जनाब क्या क्या हुआ है, क्या क्या सहूलतें दी गई हैं, सारा कुछ आपको हमने बता दिया है। और मजमूई तौर पे बजट की तारीफ़ की जा रही है और उसका एक सबूत ये है कि पीटीआई ने कहा जी कि बजट ये ठीक है, लेकिन ये इलेक्शन वाला बजट है। ये नहीं कि इलेक्शन में जैसे होता है ना, इलेक्शन वाला जो आखिरी साल का बजट होता है उसमें बड़ी रियायतें होती हैं, तो इसमें काफ़ी रियायतें दी गई हैं। सबसे बड़ी तो पेंशन में ये पेंशन और इसमें तनख्वाह में इजाफा किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। अब इसके ऊपर बहस होगी और बहस के बाद जनाब ये फिर फाइनल शक्ल इख्तियार करेगा मंजूरी के बाद। काबीना ने तो मंजूरी दे दी है, लेकिन फाइनल तो आपको पता है असम्बली मंजूर करती है ना। अब इसके ऊपर बहस होगी, सारे मेंबरान असम्बली के जा रहे हैं, गाड़ियों के ऊपर टैक्स होना चाहिए नहीं होना चाहिए, पेट्रोल ये वो। पेट्रोल के हवाले से आपको हम बता दें, मिफ्ता इस्माइल ने कह दिया है, ये आपको हम ख़तरनाक खबर बता रहे हैं, आप ज़रा देख लें। ये इन्होंने कह दिया। उन्होंने कहा जी कि हम इस साल पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी जो है, जो गवर्नमेंट देती है थोड़ा बहुत, वो हम मुकम्मल ख़त्म करने जा रहे हैं। इसका मतलब है, मैं आपको बता दूं, इस वक्त जो मौजूदा मतलब है, इस वक्त पेट्रोल हम 210 रुपए का ले रहे हैं लीटर, और फिर ये हो जाएगा 310 का। 100 रुपए का इसमें इजाफा होगा। अब चाहे आपको ये खबर अच्छी लगे या बुरी लगे, उन्होंने आज ऐलान कर दिया है। ये बिल पास होते ही ये सारा कुछ वो हो जाएगा। 100 रुपया और पेट्रोल लीटर, 1 लीटर महंगा होने जा रहा है। ये उन्होंने कहा जी अगर हमने ऐसा ना किया तो हमारा मुल्क दिवालिया हो जाएगा। ये भी साथ उन्होंने कह दिया कि हमारा मुल्क दिवालिया हो जाएगा। तो ये बड़ी बम से कम खबर नहीं है। पहले ही आप देख रहे हैं कि गाड़ियां सड़कों पे बड़ी कम हो गई हैं, यकदम इन्होंने 60 रुपये बढ़ाया है, 100 रुपया और बढ़ाना चाह रहे हैं। तो ये मुनासिब नहीं है, हम यही कहेंगे मुनासिब नहीं है, ना इसकी हम सपोर्ट करेंगे। दूसरी जनाब जो अहम खबर है वो ये है, इस वक्त तक, अभी इसकी ब्रेकिंग न्यूज़ बाद में भी आएगी, कि वो आज केस लगा हुआ है जिसमें शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की गिरफ्तारी की रिक्वेस्ट की गई थी कि जी हम इनको गिरफ्तार करना चाहते हैं क्योंकि ये शामिल तफ्तीश नहीं हुए। तो वो उसमें ये अपडेट अभी तक की ये है, अभी उसकी फाइनल डेट आनी है, अभी तक की ये है कि शहबाज शरीफ साहब वहाँ पेश हो गए अदालत के पास डायरेक्ट, और उन्होंने कहा जी ये FIA वाले झूठ बोल रहे हैं, मैं जेल में था, इनके साथ मुकम्मल मैंने तफ्तीश में शामिल हुआ हूँ, तशवीश में। और ये बड़ी तशवीश वाली बात है कि ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने पूरा तफ्तीश में इनके साथ जो है वो ताउन किया है। और हमजा शहबाज का भी यही मौक़िफ़ है। तो इसमें अब 3-4 बंदे मफरूर हैं, वो मिल नहीं रहे। उसके बारे में उन्होंने कहा जी कि जब वो मिल जाएंगे तो आगे कार्रवाई होगी। लेकिन अभी तक ये जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, शहबाज शरीफ को और हमजा शहबाज को अदालत में बिठा दिया गया है। उनकी गिरफ्तारी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, क्योंकि ये आपको हम ताज़ा तरीन बता रहे हैं कि उनको जज साहब ने उधर बिठा लिया है। और शहबाज शरीफ साहब ने आके कहा भी है कि जनाब अगर मुझे कोई इसमें फ़ायदा होता या रमज़ान शुगर मिल में ये सारी चीज़ें मेरे होती तो मेरी मिल क्यों नुकसान और ख़सारे में जाती, मैं अपनी मिलों को क्यों नुकसान और ख़सारे में डालता। उन्होंने बहुत ज़्यादा किया है, लेकिन अभी तक की ताज़ा तरीन रिपोर्टों के मुताबिक ये है कि उनको अदालत में बिठा दिया गया है। अब आगे क्या होता है ये हम अगली वीडियो में आप तक बता देंगे। ये वही केस है जिसमें पिछली दफ़ा मैंने कहा था कि अगली दफ़ा ये इनके गिरफ्तार होने के चांस हैं। ये इस वक्त जो है मुद्दई जो है वही वकील है जो इमरान खान ने मुकर्रर किया था, और इसको इसलिए नहीं हटाया जा सका क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है। आज खुद नोटिस बंदियाल वाला आपको समझ आ रहा है ना, सारे ताने बाने आपको समझ आ रहे हैं। हुकूमत को नहीं चलने दिया जा रहा, बिल्कुल। हुकूमत क्या, शहबाज शरीफ एक सिपाही की भी तबादला नहीं कर सकते, एक सिपाही का भी। और ये किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं की, सुप्रीम कोर्ट ने खुद आज खुद नोटिस लिया है
جس میں ایک جج نے کہا تھا کہ جناب ہمیں سمیل آ رہی ہے کہ یہ اپنے کیس ختم کرانا چاہتے ہیں یہ وہ، اور اس نے چیف جسٹس کو خط لکھا ایک جسٹس نے، اور چیف جسٹس نے اسی کو خط کو پٹیشن کا درجہ دے دیا اور خط لکھنے والے کو بھی بینچ میں بٹھا دیا۔ اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب سپریم کورٹ میں جو ہے نا 17 جج نہیں ہیں، 5 جج ہیں جو ہر بڑا اہم فیصلہ کر رہے ہیں۔ آپ کو کہیں قاضی فائز عیسیٰ نظر نہیں آئیں گے، اور انہوں نے خط بھی لکھا تھا کہ جناب میں موجود ہوں اور مجھے بھی کسی بینچ میں ڈال دیں، لیکن یہ نہیں کیا جا رہا۔ اب اس میں یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے غلط ہے، خود آپ منصف بن جائیں جج۔ عوام مخلوق جو ہوتی ہے نا وہ خود ہی منصف ہوتی ہے۔ تو یہ اس وقت سب سے اہم خبر یہی ہے جو آپ کو ہم دے رہے ہیں، آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ میری نظر ایک ٹی وی پہ بھی ہے کہ کوئی خبر آ ہی نہ جائے، خطرناک خبر۔ بہرحال خطرہ ہے، اب دیکھیں اب کیا آگے کیس کیا رخ اختیار کرتا ہے۔ خطرہ ہے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی گرفتاری کا، تو اس میں پھر آپ کو ہم مزید بتاتے ہیں، کیونکہ میں ادھر رابطہ کر کے اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، اوکے، خدا حافظ۔